सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाह रहे हैं। जी, मैं पंडित विनय तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष परशुराम सेना, हिंदू पक्षकार, उत्तर प्रदेश। ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ था ना, उसके बावजूद योगी जी उनके अंतिम यात्रा में शामिल ना होकर, इससे वो जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हमारा सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा मुखिया मिला कि जिन्होंने इस महामारी के समय, इस भयावह स्थिति में उत्तर प्रदेश की जनता को अपना परिवार माना और इस राज्य के मुखिया होने के चलते उन्होंने सबसे पहले अपने राज धर्म का पालन किया और वो इस दुख की घड़ी में अपने राज्य को, अपने राज्य के लोगों को, अपनी जनता को छोड़ करके नहीं गए। ये बहुत बड़ा त्याग है और उन्होंने यह संदेश दिया है कि ऐसी परिस्थितियों में भी आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है और सहनशीलता की ज़रूरत है। ये जो महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों के साथ उनके ड्राइवर का पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महाराष्ट्र के पालघर में दानू तहसील में ये घटना हुई है, जिसमें कल्पवृक्ष गिरी जी, सुशील गिरी जी और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई। ठीक है, मैं कहता हूं कि जो भी चीज़ें रही हों, जो भी उन लोगों का मतलब गलती थी या जो भी था, क्या शासन प्रशासन नपुंसक हो चुका है, हिजड़ा हो चुका है कि उसके सामने किसी भी व्यक्ति को, अगर वो हम कह रहे हैं कि अपराधी भी थे, 1 मिनट के लिए मानते हैं, तो क्या किसी अपराधी को सजा देने का अधिकार जनता को है? और यदि ऐसा है तो जो अपराधी, जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है, जिन्होंने ऐसे क्रूरता दिखाने का काम किया है, मैं महाराष्ट्र सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी दोषी को सजा ऐसे दी जाती है तो महाराष्ट्र सरकार से स्पष्ट आह्वान करना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर क्षमता है, हिम्मत है, तो विनय तिवारी हिंदू पक्षकार उनसे आह्वान करता है कि उन दोषियों को हमारे हवाले करें, हम भी उनको वैसी सजा देंगे जैसे उन्होंने हमारे सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति पर संतों की हत्या करके और उन पर सनातन धर्म पर प्रहार करने का काम किया है। उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि ये जो हत्या हुई है गलतफहमीवश हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ और उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह वास्तव में बाल ठाकरे जी की संतान है? बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। अगर हाँ, तो फिर एक समुदाय विशेष के पक्ष में ये क्यों उतर रहे हैं? एक समुदाय विशेष के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? अगर सही को सही और गलत की गलत कहने की क्षमता अगर नहीं रखते हैं उद्धव ठाकरे जी, तो तत्काल इनको अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं कि इस घटना को वो बताते हैं कि ये गलतफहमी में हो गई। ऐसी गलतफहमियां अगर हमसे हो जाए, किसी समुदाय विशेष के विशेष व्यक्ति को अगर हम ऐसे मार दें, तो वो कहेंगे कि चलो ठीक है, गलतफहमी से घटना हो गई, हत्या हो गई। ये हत्या नहीं, ये जघन्य अपराध है। वहीं पर घटना के दौरान मुंबई पुलिस भी मौजूद रही और जो जैसा कि आपने खबरों के माध्यम से देखा कि पुलिस कर्मियों ने किसी भी प्रकार से संतों को और उनके ड्राइवरों को बचाने का काम नहीं किया। इस पर पुलिस वालों की सोची समझी यह साजिश है। कहीं न कहीं उनके भी डीएनए की जांच होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए जिनके मौजूदगी में यह घटना हुई। हम किसके पास जाएं? अगर आज एक सनातन संस्कृति के रक्षक अगर सुरक्षित नहीं है, सनातन धर्म के रक्षक अगर सुरक्षित नहीं है, तो मैं विनय तिवारी कहता हूं कि मैं भी हिंदू पक्षकार हूं। मैं अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करूं? अगर उत्तर प्रदेश में शायद योगी जी की जगह माननीय उद्धव ठाकरे जी अगर मुख्यमंत्री होते तो शायद मेरी भी कब की हत्या हो गई होती। मैं सुरक्षित महसूस करता हूं, मैं गर्व महसूस करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में उद्धव ठाकरे जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे व्यक्ति को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और ऐसे प्रशासन के व्यक्तियों को, ऐसे पुलिसकर्मियों को तत्काल सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए कि उनके मौजूदगी में इतनी जघन्य अपराध, इतनी बर्बरता से लाठी डंडे से मार मार के पीट करके और हत्या कर दी जाती है। ऐसे लोगों को बर्खास्त करते हुए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उद्धव ठाकरे जी का ये भी कहना है कि इसको किसी जाति समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि जो निर्मम हत्याएं हुई हैं वो क्यों नहीं जोड़ें? हम पूछते हैं क्यों नहीं जोड़ें? आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा, हम सभी ने देखा है, जिसमें स्पष्ट एक समुदाय विशेष के व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। स्पष्ट कहा जा रहा है कि शोएब मारो, शोएब मारो, शोएब मारो। तो कैसे न माने कि एक जो समुदाय विशेष ने घटना किया है?
हम आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं। हर वर्ष की भांति जिस प्रकार से आपकी परशुराम जयंती मनाई जाती थी, काफ़ी तादाद में गाड़ियों का काफिला निकलता था, इस वर्ष लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए किस प्रकार से आपकी ये परशुराम जयंती मनाई जाएगी? देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों के परशुराम की जयंती, जैसे कि हम लोग 2 महीना पहले से धीरे धीरे तैयारियां शुरू कर देते हैं। 14 तारीख को लॉकडाउन खुलने की उम्मीद थी, तो हम लोगों की तैयारियां चल रही थी जोर शोर से, और एक लंबे काफिले के साथ हम लोग परशुराम जयंती की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, और इस लॉकडाउन की स्थिति में हम सभी देश और प्रदेश के ब्राह्मण भाइयों से अपनी अपील करते हैं कि परशुराम जयंती को अपने घर में मनाएं, सुबह हवन करें और शाम को 11 दीपक भगवान परशुराम के प्रकाश उत्सव पर, जन्मोत्सव पर जरूर जलाएं, और घर पे रह करके स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। यही हमारी शुभकामना है प्रदेशवासियों के साथ।